नमो वरहंतारं नमो सिद्धारं नमो आयर्यारं नमो वज्रायारं नमो लोये सवसाहुरं शुद्धात्मानमनेकान्तं साधुमुत्तम मंगलम वंदे संदृष्टिसिद्ध्यर्थं संदृष्ट्यर्थप्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाध्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम चेतुशासनम निज स्वरूप को परम रस जहाँ में भरो अपार वंदहु परमानंदमय समय सार अविकार कुंद कुंद मणि चंद्रवर अमृत चंद्रमुनीन आत्मरसी वानारसी वंदहु पद अरविंद। कुंद कुंद सी भक्ति देना, बाहुबली सी शक्ति देना, अकलंक सा हमें बनाना, निज पर का उपकारी, जन्म मरण का दुखिया प्राणी आया शरण तिहारी। कुंद कुंद जीव की ऐसी कौन सी भक्ति थी, क्या बात थी। यहाँ बैठे और विधि क्षेत्र के सिमंदर भगवान को याद कर रहे हैं। देखो, क्षेत्र की दूरी दूरी नहीं है, भावात्मक दूरी बहुत बड़ी दूरी होती। आत्मा से और अपन से क्षेत्र की तो कोई दूरी है ही नहीं। अरे जहाँ आत्मा है वही हम हैं, जो आत्मा है वही हम हैं, मानो चाहे मत मानो। बहुत दिन पहले की बात है, शास्त्र सभा में चर्चा चल रही थी, आत्मा भगवान स्वरूप है, आत्मा भगवान है। तो एक ऐसा ही है, भाई ने प्रश्न किया, हमने मान लिया हम भगवान, तो क्या भगवान हो गए? हमने मान लिया हम भगवान है, तो क्या भगवान हो गए? हमने कहा, भैया तुमने मान लिया हम भगवान हो गए, तो क्या भगवान हो गए? आपको ये प्रश्न लगता है। हम कहते तुम नहीं मानो तो अभी तुम भगवान हो। कोई पत्थर को सोना मान ले तो सोना हो जाएगा। पत्थर को सोना मानने की बात थोड़ी कह रहे हैं, सोने को सोना मानने की बात कह रहे हैं। कोई सोने को सोना न भी माने तो भी सोना सोना है। पत्थर को भगवान मानने की बात हम समझ रहे। तुम्हारा प्रश्न कहाँ से है? तुम शरीर और परिणामों की ओर से देख रहे हो। बता, हम रागी द्वेषी कर्म बंधन सहित हैं, मोही हैं, कामी क्रोधी हैं, भूख लगती है, प्यास लगती है, हम मान लें हम भगवान हो गए तो भगवान हो जाएंगे। अरे भैया, इन सब की ओर से आपको अपने को भगवान मान लेंगे तो बहुत धोखे में रहेंगे। भगवान का लक्षण मिला करके भगवान मानना, जिनमें रागादिक भाव नहीं होते, ज्ञानादिक भाव पूर्ण होते हैं। तो जिसमें रागादिक भाव नहीं है, ऐसे उस स्वभाव की ओर देख करके भगवान मानना। अगर तुमने भ्रम से भगवान मान लिया, पर्याय की ओर देखते देखते चले जाओगे कहाँ। अध्यात्म आगम का सार होता है, आगम का सार है अध्यात्म।
अभी हम बैठे बैठे विचार कर रहे थे, जी बताओ, कोई नींबू को फेंक दे और नींबू के रस को प्राप्त करना चाहे, नींबू में रस सार है कि नहीं है? अब नींबू को तो हमें नींबू नहीं छूना है, हमें तो नींबू का रस चाहिए खाली। अब हम क्या कहें, रस के नाम पर क्या क्या मिलता है बाजार में। नींबू का सत, अरे नींबू का करना, नींबू का सत ले आओ ना, लेकिन उसमें नींबू है ही नहीं। नहीं, सारी केमिकल से बना करके वो बनाया नींबू सत। अध्यात्म के नाम पर कहीं अध्यात्म हो ही नहीं, ऐसे चक्कर में मत पड़ जाना। अध्यात्म उसे कहते हैं जो आत्मा को आत्मा से जोड़े, जो आत्मा से दूर करे स्वच्छंद, चाहे जो खाओ पियो, चाहे जो करो, चाहे जैसे करो। ये कोई अध्यात्म है? आत्मा को आत्मा से जोड़े, जो दिखावे कि हम आत्मा हैं। जिसमें दिखाई दे ये हम आत्मा है, उसको अध्यात्म कहेंगे। शुद्ध ने ऐसी आत्मा को दिखाया, जिसे हम आत्मा मान बैठे वो आत्मा नहीं, आत्मा यह है जो समस्त औपाधिक भावों से भिन्न आत्मा है? 2 दिन पहले चर्चा की थी बहनों में। विचारना, आत्मा को लक्ष्य में लेकर के विचार करो, किसके लिए ये सब, किसके लिए? इसका फल कौन भोगेगा, शरीर के संयोग? कौन फल भोगेगा इसका? अशुद्ध ऐसे जीव को ही भोगना पड़ेगा, अशुद्ध ऐसे जीव को भोगना पड़ेगा। और नहीं भोगना है तो शुद्ध नय के विषय भू शुद्ध आत्मा को पहचानो। उस शुद्ध आत्मा में कहाँ है विकल्पों के लिए अवकाश? कहाँ है ये शरीर संयोग? कहाँ है ये शब्द? कहाँ है कर्म? कहाँ है कर्म के उदय? मैं साध साधक में अबाधक कर्म और तत्फलंते चित पिंड चंड अखंड सुगुण करंड च्युत पुण्य कलंते यो चिंत निज में फिर वहे। कर्म और कर्म फल से न्यारा एक बार देखो तो सही। पंडित टोटोमल जी कहते प्रसंगानुसार चर्चा कर लेना अलग बात है और निरंतर ऐसी दृष्टि रहना अलग बात है। अनुभवन रहना तो हाँ, प्रचुर स्वसंवेदन, निर्गंथ जीवन, कुंद कुंद की भक्ति और कुंद कुंद देव के प्रति भक्ति। कुंद कुंद देव के प्रति भक्ति और कुंद कुंद जैसी भक्ति बंदित तो सर्व सिद्ध है। उस भक्ति का अर्थ बताने वाले भी आचार्य अमृतचंद स्वामी अपनी आत्मा में और सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करना। कुंद कुंद देव की कैसी भक्ति थी, सिद्ध भगवान की पूजा पढ़ लेते थे पुस्तक में से, ऐसा नहीं है। उनके सामने तो लिखी हुई पूजा की पुस्तक थी कहाँ, उनके सामने कहाँ थी? कैसी भक्ति!
अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना की थी उन्होंने। एकत्र वक्त आत्म स्वभाव को देखा था, उसे निज वैभव से दिखाने की प्रतिज्ञा की है। भगवान को देखे बिना भगवान की भक्ति कैसी, देखे बिना भक्ति कैसी। एक लेखक ने लिखा, समंत भद्र की कोई ग्रंथ की प्रस्तावना हो, किसी भी हो, ध्यान नहीं है हमें। मिथ्या दृष्टि का नमस्कार वीरनाथ तक नहीं पहुंचता। क्यों नहीं पहुंचता? पता गलत है। आप एक पत्र लिखें किसी व्यक्ति के नाम और पता गलत लिख दें तो वो कैसे पहुंचेगा? पता गलत है। मिथ्या दृष्टि भगवान को जानता नहीं है, जानता नहीं। भगवान कहते हैं तेरा भगवान तेरे भीतर है, तू स्वयं भगवान है और सबके भीतर भगवान है। सबके भीतर भगवान है। तो कुंभ जैसी भक्ति देना क्या मतलब हुआ? अपनी आत्मा में और सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना करनी। ये तो फालतू की बात है। एक सफाई कर्मचारी हो ना, वो सवेरे आकर के झाड़ू लगा जाता है, बीच में चाहे कुछ भी हो उससे कहो भी भैया अब तो वो सवेरे हो गया काम, ड्यूटी पूरी हो गई ना अब। लेकिन उस घर की महिला से पूछो, उस मां से पूछो, अभी अगर कोई गंदगी करेगी मां तो अभी साफ करे, बच्चा अभी गंदगी करे तो अभी साफ करे। अब सवेरे करेंगे ये नहीं होगा। उस मां से पूछो क्यों? क्या उसको भाव रहेगा? साफ तो करनी ही है। जितनी देर गंदगी रहेगी उतनी देर बदबू फैलेगी, इन्फेक्शन फैलेगा। इस शारीरिक दृष्टि है। कोई आएगा तो कैसी अच्छी नहीं लगेगी, क्या गंदगी पड़ी है, नहीं नहीं क्या सोचेगी वहां, इतने समय तक कितने जीव पड़ेंगे इसमें। गंदगी एक क्षण भी रखने लायक नहीं है। विचारना, बाहर की गंदगी एक क्षण भी रखने लायक नहीं है। और अंतर के विकल्प कितने क्षण रखोगे, कब तक रखोगे? मोह के उदय में देखो, चारित्र मोह भी बहुत बलवान होता है। दर्शन मोह से ज्यादा बलवान नहीं है, लेकिन चारित्र मोह भी बहुत बलवान होता है। 6-6 महीने तक टिक जाता है अकेला चारित्र मोह। टिकता है कि नहीं? 6-6 महीने। लेकिन 6 महीने से ज्यादा तो नहीं टिक पाता। दर्शन मोह नहीं है। बिना जड़ के पेड़ का पत्ता कितने दिन हरा रह सकता है? 1 दिन, 2 दिन? क्यों? एक डाली लगा करके उस खेत में इतना गड्ढा खोद करके लगा दी, ऊपर से बहरी, तो तुरंत तो वो हरा भरा दिखेगा, लेकिन कितने समय रह सकता है? कितने समय रहेगा? नहीं रह पाएगा।
अभिप्राय बिना की कसाई भी कितने समय रहेंगे, ये कहना। अनंत हनुमान जी का मतलब यह अनंत कसाएं चली नहीं, बहुत थोड़ी रह गई। संसार वारिदियम चुलकम प्रमाणम, चुल्लू भर रह गया। तो जब संसार दुख चुल्लू भर रह गया है तो दुख का कारण भी तो चुल्लू भर रह गया। नहीं, कारण तो है समुद्र बराबर और कार्य है चुल्लू बराबर, ऐसा कैसे होगा? पढ़ा है तुमने आज ही के प्रसंग में क्षमावाणी के, बोलो क्या पढ़ा है? क्षमावाणी के दिन की प्रतीक्षा मत करना। क्षमावाणी के दिन की प्रतीक्षा मत करना। कोई मुहूर्त नहीं निकालना कुएं में गिर जाए तो। लेखक तो लेखक होते हैं। व्यंग किया, एक घर में चोर घुस गए और वो ज्योत्साचार्य का घर था। स्त्री ने कहा, है चोर। बोले मुहूर्त तो देख लें पहले, मुहूर्त देख लें तब चिल्लाएं कि चोर आ गए घर में। बिना मुहूर्त के कैसे करें काम? बिना मुहूर्त के तो काम ही नहीं करना है। तो चुपचाप उठी, अपनी पत्रा देखा, वारी करी और बोले मुहूर्त तो 2 महीने बाद का निकलता है, तब तक चुपचाप पड़े रहो। चोर चोरी करके चले गए। अब 2 महीने बाद मुहूर्त ऐसा चिल्लाए, चोर 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 चोर। कहाँ है भैया? कि 2 महीने पहले आए थे ना। अरे 2 महीने पहले आए थे तो सुन से तब कि मुहूर्त तो था नहीं। अरे रे प्रभु, क्यों कुएं में गिरे थे तब मुहूर्त से गिरे थे? जन्मे थे तब मुहूर्त से? कौन कौन से काम मुहूर्त से करते हो तुम? बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। जो ग्रह पड़ गए सो पड़ गए, हम कुछ नहीं जानते। जब जन्म हुआ तो हुआ, उनका कसर क्यों? अध्यात्म टिकने नहीं देता। सम्यक तो टिकने नहीं देता, उन कथाओं को टिकने नहीं देता। आते तो हैं, जितनी अस्थिरता है, लेकिन टिकने नहीं देता। सद्विचार खोटे विचारों को टिकने नहीं दे रही। प्रयत्न पूर्वक आपको सद्विचार करने होंगे। कुंभ सी भक्ति कैसी होगी? भक्ति हमने एक समझ दिया, वो टाइम होगा बस भक्ति, बस हो गया भक्ति। अब और का दिन भक्ति, वो का मतलब है? भक्ति के हृदय में प्रवाहित होने वाली अजस्र धारा है, निरंतर। इन वचनों का आदर बना रहे। आचार्य कुंद देव का आदर बना रहे, उन कुंद देव के इन वचनों के प्रति आदर बना रहे। यह सिख आदर हो, यह सिख आदर हो, आदर बना रहे। वो अपेक्षा लगेगी, अपेक्षा लगे। अरे कोई भी अपेक्षा हो, हमारी सारी की सारी अपेक्षाएं हमारे मोह को मंद करने वाली होना चाहिए, के साथ तोड़ने वाली होना चाहिए। यह सिख आदर हो। स्वरूप समझो तब भक्ति आएगी। साध्य की प्राप्ति के लिए भक्ति बीच में आए बिना रहेगी नहीं।
कैसी होगी भक्ति? बंदे तद्गुण। इस प्रसंग में बोलो, बंदे तद्गुण, बंदे तद साम्य भाव प्राप्त है। ऐसी समता की प्राप्ति के लिए, ऐसी क्षमा की प्राप्ति के लिए अग्रिम व्यवस्था करते ना अपन लौकिक कार्यों में, हैं? अपराधी की अग्रिम जमानत करा लेते, कराते ऐसे अग्रिम क्षमा, अग्रिम क्षमा। श्रेणिक ने उपसर्ग किया, जो भी किया। यशोधर मंदाई ने ये प्रतीक्षा नहीं करी, ये क्षमा मांगे तब हम क्षमा करें, और नहीं तो आराधना कैसे हो पाती? तुम जब मांगो तब मांगते रहना, हमारी तो अभी भी क्षमा ही है। अपनी आराधना में लगे, प्रसन्नता अपनी काम। हमारा अंतर का क्षोभ हमें दुखी करता है, हमारी अंतर की क्षमा हमें प्रसन्न करती है, सरलता हमें प्रसन्न करती है। निर्भर ज्ञान निर्भर होता है कि मतलब ज्ञान अकेला ज्ञान नहीं। परमात्मा किसको कहा? कसाय के भार से भारी, तो क्रोध में भी भार हो जाता, माथा भारी हो जाता है। अभिमानी का माथा भारी रहता है, लोभी का माथा भारी रहता है, जैसे पत्थर रखा हो सिर पर, निर्भरता नहीं रह पाती। एक क्षण भी रखने लायक नहीं, एक क्षण भी रखने लायक नहीं। जब तक रहेंगे तब तक परेशान करते रहेंगे। प्रयत्न तो ऐसा होता है। गांधी जी कहते थे सर्प आया है तो धीरे धीरे भागोगे, पूरे जोर लगा करके भागेंगे। भागते भागते डंस मार दे बात अलग है, लेकिन हम खड़े रह करके डंस नहीं लगवाएंगे। ऐसी वैराग्य भावना भाते भाते, तत्व भावना भाते भाते, बीच में इन दुर्विकल्प आ गए तो आ गए, लेकिन बुद्धिपूर्वक करेंगे नहीं, और आ जाएंगे तो हम उन्हें टिकने नहीं देंगे। हटो, निकलो यहां से। कैसे समझ पाओगे? ये दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। ये दुष्ट है सो इन्हें निकाल दे, और जिन्हें बने रहे इन्हें राख लो। ये खराब है लोग, इसको हटाओ, उसको बुलाओ। अरे रे प्रभु, जी लिखा होगा स्तुति में, स्तुति में जो लिखा होगा, जो लड़का खराब इसको निकालो, उसको बुलाओ। वो लड़का वहां है, वो बहुत अच्छा है। सुनो, पाप के उदय में वो भी तुम्हारे प्रतिकूल होगा। यही प्रतिकूल नहीं है, पुण्य के उदय में यही अनुकूल हो जाएगा, और पाप के उदय में वही वो भी प्रतिकूल हो जाएगा। अनुकूल कहें प्रतिकूल कहें, या झूठी मन की क्या लिखा होगा? दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। बिनवे भूदर जात, बिनवे बिनवे हे प्रभु, ढील न कीजिए, ढील न करो, मैंने देर मत करो। दुष्टन देव निकार साधन को रख लीजिए। कैसे? जैसे इन भगवंत ने दुष्टों को निकाला है और साधुओं को बचाया। और परमात्म प्रकाश में लिखा है, वह योगी क्या कहें, योगियों की रीत अलग ही होती है। उजड़े को बसाता है, बसे को उजड़ करता है। क्या कहा? उजड़े को बसाता है और बसों को उजड़ कर रहा है। जो इंद्रियों का ग्राम बसा हुआ है उसे उजड़ बनाता है, और अपना ग्राम, जो अपना भीतर का घर उजड़ पड़ा है कितने दिन से, अनादि से, उसे बसाता है। दुष्टन देव निकार। कौन दुष्ट?
कौन दुष्ट है? कौन सा परिणाम? कि जैसे को तैसा नहीं देख रहा, मतलब स्व को स्व नहीं देख रहा, पर को पर नहीं देख रहा, हे को हे नहीं देख रहा, उपादेय को उपादेय नहीं देख रहा, राग को राग नहीं देख रहा, ज्ञान को ज्ञान नहीं देख रहा। जैसे को तैसी का मतलब समझ गए? हे को हे नहीं देख रहा, राग को राग नहीं देख रहा, ज्ञान को ज्ञान नहीं देख रहा, उपादेय को उपादेय नहीं देख रहा, स्व को स्व नहीं देख रहा, पर को पर नहीं देख रहा, भवितव्य को भवितव्य नहीं देख रहा। पाप को पाप नहीं देख रहा। सभी कहता ना नास्तिक है वही, कुछ नहीं होता, कोई नहीं देखता, ऐसा मानने वाला जीव नास्तिक है। कोई नहीं देखता, उसने सर्वज्ञ को स्वीकार नहीं किया और अपने को स्वीकार नहीं किया, और कुछ नहीं होता, उसने कर्म सत्ता को पुण्य पाप को स्वीकार नहीं किया। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, ऐसा कहते हो? तो ये बताओ नरक कैसे जाते हैं? तिर्यंत क्यों बनते हैं? गरीब कैसे होते हैं? अमीर कैसे होते हैं? रोगी कैसे होते हैं? निरोगी कैसे होते हैं? कुछ नहीं होते तो बताओ, कुछ नहीं होता। ये सब परिणामों का ही तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कुछ नहीं होता, और कहते हो कुछ नहीं होता अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए। जहां लगाना चाहिए वहां नहीं लगाओगे। किसी का मरण हो गया, वियोग हो गया, बेटे रोने से कुछ नहीं होता, मान जाओ, वहां तो रोगे। जानते हो रोने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता ये मान करके रो रहे हो। और ध्यान होता है, कर्म बंध बनता है, शरीर बिगड़ता है, सबरे काम बिगड़ते हैं, व्यापार चौपट हो जाता है। कुछ नहीं होता, तुम कह लगता कुछ नहीं होता, बैठी बैठी रोते रहो, कुछ नहीं होता। देखना 4 दिन में शकल कैसी हो जाए, व्यापार कैसा हो जाए, कुछ नहीं होता। क्यों ये अवज्ञा क्यों करते हो? हम कहाँ करते? हमने कुछ नहीं कहते, कुछ नहीं कहते, यही तो अवज्ञा है। हम क्या अवज्ञा कर रहे? ये अवज्ञा नहीं दिख रही तुम्हें? भगवान के सामने गए और तुम चुपचाप चले गए, चुपचाप ऐसे गुरु के सामने चुपचाप, ये अवज्ञा नहीं है? हम क्या कर रहे? हमने क्या कही और क्या कहोगे? ये अवज्ञा नहीं है? कहो नहीं है, कहो नहीं है। आप जो कहो सो मानने को तैयार है, तो कहा नहीं कुछ, कह नहीं रहे कुछ, जी का कर रहे। हम अपना काम कर रहे हैं, जी अपना काम है। अहंकार में बोलते हो, अहंकार में बोलना अपना काम है, ऐसे ही बोला जाता है। हम अपना काम कर रहे हैं, और क्या करें? वेद ज्ञान करो, विनम्रता लाओ। क्या करें? ऐसे पूछते हो जैसे किया क्या है, आटा दाल कचौनी रखी, बताओ क्या करें? हैं थाली खाली रख दी, कह रहे क्या करें, क्या ले आए? अबे लाई का तुम? अरे थाली भर करके और हाथ जोड़ो पहले, और कुछ लाए? नमक देखना जरा मीठा ना। थाली भरने के बाद इतना विनम्रता से बोलना सीखो। तुम तो खाली थाली पे क्या पूछते हो और क्या लाए?
और क्या करें? तुम कर ही का रहे हो, करने योग्य अभी कुछ कर ही नहीं रहे। कौन सी भक्ति देना। जब हमने पढ़ी ये लाइन सुनी, भगवंतों के समीप, संतों के समीप, गुरुजनों के समीप और कुछ मांगना मत, केवल भक्ति मांगना। सोचो ये क्या कह रहे, लेकिन नहीं, समझ में आई। भक्ति होगी तो शक्ति आएगी, भक्ति होगी तो समझ में आएगी, भक्ति होगी तो उसका परिणमन हो सकेगा। भक्ति नहीं है तो कैसे लिखा था मुनिराज पद्म पर मूलधारी देव ने, ये तुझे भव का भय का वेदन करने वाले भगवंतों के प्रति भक्ति नहीं है। नहीं कह दे, सम्यक दर्शन कह दीजिए। पढ़ो, श्राव का चार पढ़ो। अनंत भक्ति और सम्यक दर्शन में नाम भेद है। अनंत की भक्ति नहीं है तो सम्यक दर्शन काय का, गुरु की भक्ति नहीं तो सम्यक दर्शन काय का, जिनागम की भक्ति नहीं सम्यक दर्शन काय का। मुंह फुलाया है जिसने, 4 दिन यही तो कलश चला था, मुंह फुलाया है जिसने। सम्यक दृष्टि अपने को आत्मा समझता है, सम्यक दृष्टि नहीं समझता। कौन ने कह दिया? सम्यक दृष्टि को ज्ञान है, हमें सम्यक दर्शन है। ऐसा थोड़ी है सम्यक दृष्टि को ज्ञान नहीं है कि हमें सम्यक दर्शन है कि नहीं, पता नहीं। तुम बता दी क्या हमें सम्यक दर्शन भाव कि नहीं भाव? ऐसे भी लोग हैं, वो केवल सम्यक दर्शन की सर्टिफाई करना चाहते आकर के, और हम ऐसा करते हैं, हम ऐसा हुआ और वो हम ऐसा मानते हैं, और आप बता। माने सम्यक दृष्टि हम ऐसा तुम कह दे, हमारे कैदी से कहो ये सम्यक दर्शन यूनिवर्सिटी की डिग्री नहीं है और कोई कल्पना भी नहीं है। सम्यक दृष्टि को ये भी ज्ञान बढ़ता है, सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन का बोलो क्या शब्द बोले थे? सम्यक दर्शन का अभिमान नहीं है, लेकिन सम्यक दर्शन का स्वाभिमान बढ़ता है। सम्यक दर्शन का स्वाभिमान बढ़ता है। मुझसे ऐसा कोई भाव न आ जाए, ऐसी कोई चेष्टा न हो जाए, ऐसे कोई वचन न हो जाए, ऐसी कोई क्रिया न हो जाए जिससे दिखाए कि सम्यक दृष्टि जी कैसे सम्यक दृष्टि है। महिमा होए महान, धर्म कार्य ऐसे करे। महिमा होए महान, धर्म कार्य ऐसे करे। धर्म कार्य बोलो, आज के प्रसंग से जोड़ लो। है महिमा होए महान, क्षमा भाव ऐसे करे। कहने यशोधर की मुनिराज की क्षमा ही तो श्रेणी के लिए प्रभावना का कारण बन गई, धर्म मार्ग में लगने का कारण बन गई। क्यों? निमित्त कारण। लेकिन यशोधर की क्षमा, मुनिराज की क्षमा तब उस समय भी थी। श्रेणी का विवेक उसका सम्यक दर्शन का कारण बना उसके समय, जब उसी समय का मूल्यांकन हुआ। क्यों इस प्रकार की परीक्षाएं पुस्तकों में लिखी हैं, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी? क्यों भाई? राज्य के दीवान का चयन करना है और वो खिलाड़ी चोट लग गई और तो अभी किसान की गाड़ी निकाल करके आगे कर दी और उसका चयन हो गया, चयन हो गया। क्यों? ऐसी क्या क्वालिफिकेशन दी थी तुमने? उन्होंने क्या उसके पीछे तर्क दिया जब घोषणा करी कि राज्य को जानकी प्रसाद जैसे दीवान की प्राप्ति के लिए हम रवाना? क्यों कहा कि जिसके हृदय में दया है वो किसी के प्रति अन्याय नहीं कर पाएगा। कम योग्य अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। सो धम्मो जैसे दया कैसे लिखी होगी?
बोलो कैसे ये लिखा लाइनें लिखी होंगी? सो धम्मो जस्तया, वह सताएगा नहीं किसी को, किसी के साथ कठोर व्यवहार नहीं कर पाएगा। ये परीक्षा कोई परीक्षा होती है? कौन थे? इंटरव्यू ले रहे थे, कोई बड़ा आदमी था, नाम हमें याद नहीं रहते। इंटरव्यू हो गया, एक प्रत्याशी इंटरव्यू का खड़ा, वे निकले अपने ऑफिस से। क्यों भाई तुम कैसे खड़े हो? क्या कोई सिफारिश की चिट्ठी उट्ठी लाए? कि सिफारिश नहीं हम लाए, हमें जो किराया भत्ता दिया गया है ना, उसमें कुछ ज्यादा मिल गया, उसको वापस करने के लिए खड़े। सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन हो गया। कैसे हो गया? बड़ी विडंबना है, बड़ी विडंबना है। कितनी बड़ी भूल है। हम अपने दुख का कारण, अपने परिणाम को नहीं देख पाते, अपने उदय को नहीं देख पाते। देव गुरु की अवज्ञा करेंगे और अपने चाहे जैसे चलेंगे, चाहे जो कहेंगे, और फिर जब कोई तकलीफ आएगी तो सोचें फलाने देवता ने कछु कर दो है, फलाने ने ऐसा कर दो है। फिर अब उस दुख को दूर करने के लिए नाना प्रकार से भटकेगा, चाहे कम। तो अभी ये नहीं सोचेगा ये दुख मेरी भगवंतों के प्रति अभक्ति का फल है, ये सोच ही नहीं चलता। एक क्षण के लिए भी जीव ने ये नहीं जाना मेरे दुख का कारण केवल मेरा अंतरंग का परिणाम है, मेरे अंतरंग के विपरीत विचार हैं, दूसरा कोई दुख का कारण नहीं हो सकता। आपने पढ़ा है सत्य दुखी नहीं होगा। पाप के उदय में भी दुखी नहीं होते, मुंडाज कहां दुखी होते? प्रतिकूल का उपसर्ग होने पर सरासर झूठे उपसर्ग, उनका क्या दोष है? अगर देखा जाए यशोधर मुंडाज की क्या गलती थी? कोई गलती नहीं थी, लेकिन नहीं गलती थी तो दुख भी नहीं था। दुख है तो दोष होना चाहिए, उसको निकालो, नहीं निकाल पाओगे तब तक दुख दूर नहीं होगा। द्रव्य बदल लेना, क्षेत्र बदल लेना, काल बदल जाएगा, सर्दी गर्मी आ जाएगी, हैं? चौथा काल आ जाएगा, भाव बदल जाएंगे, भाव भी कसाय के मंद तीव्र हो जाएंगे, लेकिन दुख दूर नहीं होगा, नहीं होगा। सम्यक एकांत है या अनेकांत नहीं लगेगा। अनेकांत लगाना है तो नास्ती से लगाना पड़ेगा। क्या? मेरे दुख का कारण एकमात्र मेरा ही परिणाम है, अन्य कोई नहीं। एक लाइन अगर पढ़ ली जाए, जीवन में बदलना आए बिना रहेगा नहीं। काय पे टिकेंगे ये कसाएं? काय पे टिकेगा मोह? स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेंगी? कैसे टिक सकती हैं बोलो? कुंद सी भक्ति देना। कुंद सी भक्ति कैसी? अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। केवल अपने में न लिख करके सर्व जीवों में क्यों लिखा? कुछ हेतु तो समझना होगा। अरे वो तो ठीक है, तर्क हो गई, क्यों लिखा, प्रयोजन क्या है? किसी जीव की विराधना न हो जाए, अनादर न हो जाए। कहीं हम कर्मोदय के कार्य को उस जीव का कार्य न समझ बैठे। तुम जो बोल रहे हो तुम थोड़ी बोल रहे हो, और जिससे बोल रहे हो तो हम थोड़ी बोल रहे हो। उस औदैहिक भावों से जीव को न्यारा देखो, तब तुम्हारी बात बन पाएगी। अपने में और सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना।
मुख्य मार्ग का व्यवहार कम से कर पाओगे सर्व जीवों में सिद्धत्व की स्थापना। तो हम सोच लिया हम बहुत बड़े सुपीरियर हो गए, हम टाइम टेबल के पक्के हैं, हम अपना काम कर रहे हैं, हम अपना पढ़ रहे हैं, हम अपना लिख रहे हैं। उस दिन कौन था, किसने कहा था? वो यहीं बैठे उस लड़के ने कहा था। नैतिकता के बिना, नीति के बिना, नैतिकता के बिना सवरी पढ़ाई कछु काम की नहीं। उस लड़के का सब था जिसको खाली 2 महीने स्वाध्याय में आते हुए हुआ। चकमक पत्थर पानी में रखी रही 12 वर्ष और निकली तो बम से आग, दोष पर आया ही दिखाई देता है हमको। बताओ हम क्या करें? हम तो कर रहे हैं अपना काम कर रहे होते तो धन्य हो गए होते, अभी तक तो भगवान बन गए होते। अपना काम करने की बातें तो बहुत दूर है, अपना काम समझ तो ले। और जैसे समझो तैसे ही समझना, जो ध्यान रखना, मायाचारी मत करना। भैया इनको भोजन परोस दो, हमारा काम नहीं है। हरिया चलो तुम भोजन कराना, हमारा भी काम नहीं है। नहीं, ये हमारा काम नहीं है और हमको टाइम से दे दो, ये हमारा काम है। सिद्धत्व की स्थापना तुमने कैसे करी ये तो बताओ, हमें समझाओ तो सही। अपने में और सर्वजीवों में सिद्धत्व की स्थापना करो, तब बच पाओगे। नहीं, हमने अपने में सिद्धत्व की स्थापना कर ली, हमने अपने को सर्वोपरि मान दिया। कहे सर्वजीवों में सिद्धत्व की स्थापना नहीं। हम कितनी बार कह देते हैं, क्यों भैया तुम धर्म ज्ञान के लिए आए तो हम कैसे झाड़ू लगा के आएगा, झाड़ू लगाने के लिए रह रहे हमका। क्या धर्म ज्ञान मान लिया तुमने? सुनो, धर्म ज्ञान होता है मेरे गण के सामने जाओ। तो ठंड लग रही है, ये हमें चाहिए, ये गर्मी लग रही ये हमें चाहिए, ये हमें वैसे चाहिए, ये हमें ऐसा चाहिए, ये हमें वैसा चाहिए। धर्म ज्ञान, ये धर्म ज्ञान का फल है। टटोल करके देखो, टटोल करके देखो, विषयों के भिखारी बन रहे हैं कि मुख्य मार्गी बन रहे हैं। 2 महीने का सुनने वाला लड़का वो कह रहा है कि नैतिकता नहीं है, तो क्या मतलब है? पढ़ाई 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 पढ़ाई। आई समाचार की एक गाथा बांच ली, बस अपने से पढ़ ली, ये भाई प्रमुख चार प्रकाशक बांट लिया, फिर अपने जी साहब का 4 बांट लिया। अरे सब बांच कौन के लिए बांच लो भाई? कौन के लिए बांचे हैं, कैसे बांचे हैं ये बताओ। अपना काम तुमको हो कौन? आत्मा हो तो खाना पीना उठना बैठना ये तुम्हारे काम नहीं है, चुप रहो, अनाहारी हो जाओ, बात करो कल से। और तुम कहो हम तो मनुष्य हैं, हम भी तो मनुष्य हैं, तो फिर मनुष्य की मानवता के काम करो। अगर तुम ये मानते हो हम आत्मा है तो चुपचाप अनाहारी हो जाओ, और तुम मानते हो हम श्रावक हैं तो श्रावक के अनुकूल फिर अपने काम देखो। भगवंतों की भक्ति ये अपना काम है। ये अपना काम है। जवाहरलाल नेहरू ने बुलाया एक मजदूर को, कहीं गए होंगे उद्घाटन उद्घाटन, यहाँ आओ, किसके लिए काम करते हो? साहब पेट के लिए। इसको बुलाया नहीं, क्यों, क्या सिखा रहे हो? पेट के लिए काम किया जाता है, देश के लिए किया जाता है। इतने दिन हो गए स्वतंत्र हुए देश, पेट के लिए ही काम कर पेट के लिए काम करने वाला चाहे जवानी थी में आ जाएगा। मालूम है ये तुम्हारे आतंकवादी वालों को कैसे फंसाते हैं? सिपाही
खड़ा है, यहाँ आओ। कितनी तनख्वाह मिलती है? साहब इतनी मिलती है। 1 साल में कितनी हुई? इतनी हुई। कितने साल की नौकरी? 15 साल की। कितने हुए? इतने हुए। ले चुपचाप हट जा, नहीं बेटा। पेट के लिए चाइना बिक जाएगा, देश के लिए वाला कभी नहीं बिकेगा। पेट के लिए काम नहीं किया जाता, देश के लिए किया जाता है। कहां से जी जवाहरलाल नेहरू ने बातें पढ़नी होंगी? उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू थे, मालूम है? उन्होंने झारखंड विद्यालय में कोर्स लगवाया था जैनों। हाँ, उस बेंच पे भी बैठे थे मालवीय जी और मोतीलाल नेहरू, और बोले भाई देखो ये लड़का, बर्नी जी लेकर के गए थे कोर्स, अम्बा प्रसाद शास्त्री था, तो लेकर के गए। बोले तुम्हारी प्रतिमा की क्या? तो बोले ये छोटा काम है, इसको पहले निपटाओ, ये बच्चा रात में नहीं खाता, इसको पहले जाने दो। बुलाया, हाँ शास्त्री जी बोलो, प्रतिमा का आपका कोर्स क्या है? तो और जो विद्वान वगैरह बैठे ना यूनिवर्सिटी, बोले ये तो बहुत सरल पढ़ता है और ये ऐसा पढ़। तो बोले कोर्स तो वही है जो सरल हो और बच्चे अच्छी तरह रेंगम कर सकें दूसरे की ओर। क्यों भाई? बोलो आप बोलो। इसकी पुस्तक को पढ़ने से विद्यार्थी मध्यमा में पहुंच जाएगा सही ढंग से? हाँ साहब पहुंच जाएगा, पास। 1 घंटा नहीं लगा, पूरा कोर्स पास करके चला गया। जाओ तुम अपने। कहां से पढ़ा होगा नेहरू जी ने? ये आदमी मजदूर ये समझता है पेट के लिए काम करता हूं, पेट के लिए चाइना बिक जाएगा आदमी, देश के लिए काम करता हूं। जिन शासन की भक्ति माने, शासन की प्रभावना के लिए हमारा तन मन। तो कुंद देव की भक्ति को समझ में आ पाया। अपनी आत्मा में ही केवल सिद्धत्व की स्थापना नहीं, क्या सर्व आत्माओं में सिद्धत्व की स्थापना एक बहुत महत्व की बात है। कितना संतुलन है इसके पीछे, कितना बैलेंस है। सर्व आत्माओं में सिद्ध। हमने अपने को सिद्ध समान समझा, इनको क्यों नहीं समझा सिद्ध? नहीं, ये कुछ नहीं, हम हैं सिद्ध के समान। तो कौन सा बादशाह था? एक सैनिक आया युद्ध की खबर लेकर के, जल्दी जल्दी दौड़ करके आया, सर यहां ऐसा होना है। उन्होंने सलाह दी और जाओ जल्दी पहुंचो। मेरा जो घोड़ा है ना, मेरा घोड़ा जिस पर मैं सवारी करता उस पर बैठ करके जाओ, जल्दी पहुंचो फटाफट। खड़ा रह गया। अरे मैं कह रहा हूं, सुन रहा है कि नहीं? सर आपका घोड़ा, आपकी सवारी का घोड़ा, हम कैसे बैठे? बोले कैसी बात करता है? सम्राट सम्राट की जगह, सैनिक सैनिक की जगह, लेकिन ऐसी कोई चीज नहीं है जो हम उपयोग कर सकें, तुम नहीं कर सको। जाओ, मैं कह रहा हूं, मेरे सवारी की घोड़ी पर बैठ करके जाओ। क्या तुमने अपने समान सबको नहीं समझ पाया तो क्या तुम कर पाओगे? तुम्हारा व्यवहार जगह जगह खराब होगा, क्षण क्षण में खराब होगा। ये भगवान महावीर की व्यवहारिक शिक्षा है। बोलने से पहले ये सोचो ऐसा हमसे बोला जाए तो क्या करें? हमने तो 10वीं पढ़ी है प्रसंग घटना है। हॉस्पिटल में सीरियस केस आ गया, हेड डॉक्टर जो था, ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर वहां खड़ा, उसे कहा ये देखो ऐसा देखो। उसने कहा सर मेरा टाइम हो गया ड्यूटी। टाइम हो गया? निकल यहां से, जाओ हॉस्पिटल छोड़। तेरा बच्चा बीमार होता तो
फिर कहता टाइम हो गया, तुझसे कह जाए तो पता पड़ता टाइम हो गया। टेम, बड़े टेम वाले हो गए तुम। न्याय के साथ भी मानवता होती है। योग्यता के साथ व्यवहार कुशलता होती है। अगर व्यवहार कुशलता नहीं है तो योग्यता तुम्हारी पानी भरती है, कोई काम की नहीं योग्यता। साधारण बिना पढ़ा आदमी कह देगा बेटा पढ़े तो अवगुणी नहीं हो। एक लाइन की तो चर्चा चला रहे केवल, क्या कुंद कुंद के प्रति भक्ति, भक्ति बस। आंखों में आंसू आते हैं अकेले बैठते तो, अरे क्या जीवन इनका कहाँ उलझ जाता है जी, धिक्कार। कुंद कुंद के प्रति भक्ति हुए बिना कुंद कुंद जैसी भक्ति होने की तो कल्पना ही नहीं हो सकती। स्वामी जी की सीढ़ियों में कई बार देखना था, भगवान का नाम होगा तो उन्होंने सीधे भगवान नहीं बोला होगा, सीधे भगवान नहीं बोला होगा। देवादेव सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ, 3-4 लाइन अपने आप निकल पड़ी होंगे। सौसा इंद्र जिसकी शोभा, देवादेव त्रिलोकीनाथ। कुमुद चंद्र आचार्य ने लिखा है, देखो समय तो हो चुका, हो जान जो। हाँ हाँ, मीटिंग में बैठे थे, बोले भागीरथ के बाबा जी बोले रात बहुत हो गई। महाराज यहाँ तो आज ही की रात है, हमारे तो जीवन में रात ही हो रही है। कभी अपने को कोई उलझन हो तो ये मत सोचना जरूरी बंद हो हैं, कहीं किसी को लग शंका लग जाती, कोई घर की छल लग जाए, चुपचाप उठ जाना, कोई इसमें अभिनय नहीं होती। क्या बाबा जी ने कहा करें, एक परिणाम से अभिनय होती है। उस दिन कार्यक्रम बनाए, हम ये तुम्हें तो नहीं आ पाओगे, प्रवचन नहीं आई, कोई बात नहीं, और लोग तो इतने लोग तो सुन रहे हैं, परेशान क्यों होते? बोले हाँ जी तो ठीक है, तुम्हें तो नहीं आ पाओगे, वो हम तो नहीं काम में लगे, हम नहीं आ पाए। अरे तुम नहीं आ पाओगे, मत आ गई, कोई बात नहीं, इतने लोग तो सुन लेंगे, क्यों ऐसा सोचते हो कि हम अकेले सुन रहे हैं, तो हम नहीं सुन पा रहे, हमें काम लगो तो कोई नहीं सुने? अरे कोई बात नहीं, ऐसा क्यों सोचते हो? बोले हाँ ये तो बात ठीक है। क्या कह रहे थे? हैं? कुमुदचंद्र आचार्य देव ने क्या लिखा है? हे भगवान, पहले तो हम ये मानते आपका नाम भी नहीं सुना हमने, और नाम भी सुना होगा तो दर्शन नहीं किए होंगे, और दर्शन भी किए होंगे तो भक्ति नहीं की होगी। अकर्णितो महतो निरीक्षित होती, और ये सब भी हुआ होगा तो हृदय में धारण नहीं किया होगा। नूनम चेतस्मया, आपको भक्ति पूर्वक हृदय में धारण नहीं किया, ये निश्चित बात है, निश्चित बात है। क्यों? अगर हृदय में भगवान आपको धारण किया होता तो ये विपद विषधरी कैसे होगी? कोई ये सोचे कि गरुण मंत्र में सिद्ध हूं, गरुण मंत्र मुझे सिद्ध है और मैं गरुण मंत्र पढ़ रहा हूं और सर्प मुझे डस रहा है, ये लिखा है। 3 या 4 छंद लिखे। पहले में हमने ऐसा मानते हैं, आपका नाम भी नहीं सुना, आपका दर्शन भी नहीं किया, आपकी भक्ति नहीं करी, अथवा तो कोई पूछे तो फिर नाम सुना है, भक्ति करी है, हैं? देखा है, दर्शन किया है, लेकिन आपको हृदय में भक्ति पूर्वक धारण नहीं किया है। यदि किया होता किंबा विपद विषधरी सविदम समयति,
ऐसा कैसे हो गया कि अस्मात् क्रिया प्रतिफलन का न भाव शून्य, भाव शून्य क्रिया कार्यकारी नहीं होती। भोजन में स्वाद घी का, मिर्ची का, नमक का, शक्कर का, क्यों? इनका होता है, बादशाही का होता है स्वाद। तुमने कभी अनुभव किया हो तो किया हो, हम तो जाने कितनी बार अनुभव किया। बादशाह से रूखी रोटी भी अगर किसी ने खिलाई होगी तो स्वाद आया होगा और उस दिन खूब धन में मन लगा होगा। कैसी बातें सोचते हो हैं? आत्मा अलौकिक है, आत्मदृष्टि अलौकिक है, उसका निश्चय अलौकिक है, उसका व्यवहार भी अलौकिक है। सारी बातें अलौकिक होती हैं। लौकिक दृष्टि से एक भी बात समझी भी नहीं जा सकती, समझी भी नहीं जा सकती। हम बीए में पढ़ते थे, हमारे प्रोफेसर थे गणित के, ऊपर से डर लगता था उनसे, बहुत दिन में डर छूट पाया उनसे। जरा लेट हो जाए तो नाराज हैं, काम का प्रश्न पूछने आए और कुछ देखें, हाँ प्रश्न पूछने गए, उन्होंने कहा साहब कॉपी कहाँ तुम्हारी, कहाँ किया? सर वो आया नहीं। चले आया नहीं, कल मास्टर हो जाओ, क्या करोगे? तुम पहले प्रयास तो करो, आया नहीं, तुमने पहले ही समझ लिया नहीं आया। हम तुम्हें प्राइमरी की तरह प्रश्न कराने के लिए हैं, हम तो तुम्हें ये बताने के लिए देखो यहाँ चूक है तुम्हारी, ये बताओ कितना मामला लंबा मन। एक एक प्रश्न हम बोर्ड पर लिख करके तुम्हें उतरवाते रहेंगे। ऊपर से इतने कठोर लगती थी, लेट हो जाए तो नाराज। और यूनिवर्सिटियों की और वो तो पढ़ाई अलग ही होती है कॉलेजों की, तो जितने बच्चे किसी के अटेंडेंस कम पर वही पूरे कर रहे, किसी का कुछ हो रहा वही पूरे कर रहे, किसी को और तकलीफ हुई पूरा कर रहे। हम कहते हैं चेहरे की भाषा से, हम 9th क्लास में पढ़ते थे, हम क्या करें, हमने ये वातावरण देखा नहीं है, इसलिए हमको कष्ट होता था। काय के धर्मात्मा, काय की ये व्यवस्था है। आकर के हम बैठे और हमारे सर आए 9th क्लास में, क्यों बेटा क्या बात है? कुछ नहीं, बोलो क्या बात है? बीच पर हाथ फेरा, बात क्या आगे बताओ। आज हमें क्यों याद आ रही? उन्होंने जो पढ़ाया वो विषय को वो तो भूल गए होंगे कौन? अरे वो भी नहीं भूले। उस समय की वो पढ़ाई आज याद, आज काम में आ रही याद। क्या बात है? जेब में हाथ डालो, क्या बात का है? फीस को टाइम हो, फीस देवे को नहीं, क्या बात का है? जाओ। हम नहीं कह पाते, हम नहीं बोल पाते। हम कह रहे हम तो दुकान पे आकर अध्यापक हो गए तो हम बोल ही नहीं पाते। कितने की है अब आशा हम नहीं बता पाते, हम नहीं बोल पाते। कुंभ कुंभ की भक्ति और कुंभ कुंभ सी भक्ति, दो बातें ध्यान रहे जीवन में, तब कुंभ कुंभ जैसा जीवन दर्शन समझ पाएंगे। फिर प्राप्त होना, प्रकट होना तो बड़े पुरुषार्थ की बात है। विचारना सहयानंदी शोध स्वरूपी विनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शोध स्वरूप
मिटा सकती माता, तू क्षण भर में उसे मिटा। तू है स्वच्छ ज्योतिदा, उत्तम